तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 तमिलनाडु के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। आज की इस समीकरण के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विजय थेलापति इस बार नए चुनाव में क्या खेला करने जा रहे हैं। विजय थेलापति फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि विजय थेलापति की पार्टी इस बार टीवी के कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। इसी के साथ साथ एआईडीएमके और डीएमके कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। सबसे पहले हम तमिलनाडु के करूर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एआईडीएमके तकरीबन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वही डिंगोली की 7 सीटों का रुझान देखें तो एआईडीएमके 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। डीएमके के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। विजय थेलापति की पार्टी टीवीके के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तिरुचिरापल्ली। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। एआईडीएमके मात्र 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवीके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से 20 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर समीकरण देख सकते हैं। एआईडीएमके तकरीबन 12 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके के खाते में 6 सीट जा रही है। टीवीके मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है नीलगिरी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं तमिलनाडु के अगले क्षेत्र की तरफ तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट है। एआईडीएमके के खाते में 6 सीट जाएंगी। डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवीके मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। तमिलनाडु के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके अपने राय का सुझाव जरूर रखें कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। हम बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है एरोड। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट है। एआईडीएमके मात्र 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। टीवीके और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तिरुपुर की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एआईडीएमके 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। डीएमके के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीवीके के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है एआईडीएमके और डीएमके के। इसमें बता दें कि एआईडीएमके 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से अभी तक हमने 55 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। डीएमके के खाते में मात्र 18 सीट जा रही है। एआईडीएमके के खाते में 33 सीट जाने की संभावना है। टीवी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है चेन्नई। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके के खाते में 6 सीट जा रही है। डीएमके के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। टीवी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तिरुवल्ली। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कांचीपुरम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके, टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांचीपुरम की 3 सीटों के ऊपर एआईडीएमके इस बार खेला करने जा रही है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तिरुवल्ली। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। डीएमके और टीवी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जा सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। डीएमके
मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एआईडीएमके के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। टीवीके यानी कि विजय थेलापति की पार्टी यहाँ पर 0 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कन्याकुमारी। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। डीएमके 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। टीवीके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तेनकासी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से 108 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एआईडीएमके के खाते में 58 सीट जा रही है। डीएमके के खाते में 41 सीट जाने की संभावना है। टीवीके के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है विरुधनगर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तूतुकुड़ी की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एआईडीएमके 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, तो वहीं डीएमके 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है रामनाथपुरम। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। डीएमके के खाते में 1 सीट जा रही है। डीएमके मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है, तो टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है थैनी। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार एआईडीएमके 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। टीवीके के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। डीएमके 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं तमिलनाडु के अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है शिवगंगा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं। इस बार एआईडीएमके 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है मादुरी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। इस बार एआईडीएमके 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवीके के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं तमिलनाडु के अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तिरुवरू। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही हैं, तो डीएमके 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से 153 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एआईडीएमके के खाते में 85 सीट जा रही है। डीएमके के खाते में 57 सीट जाने की संभावना है। टीवीके के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। एआईडीएमके मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। डीएमके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तंजूवरू की 8 विधानसभा सीटों का रुझान देखें तो इस बार एआईडीएमके 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीवीके और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से 164 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। जो जनता की महत्वपूर्ण राय सामने निकल कर आ रही है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। एआईडीएमके 92 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। डीएमके 60 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। टीवीके यानी कि विजय थेलापति की पार्टी 10 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, और आप अपने क्षेत्र का नाम कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट के अंदर जरूर
जरूर लिखें। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है नागपट्टनम। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK एक सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। DMK 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु का अगला क्षेत्र है गुंडलूर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। AIDMK 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। TVK मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। अगला क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। TVK के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अरियालूर। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 0 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। DMK के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सेलम। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है और TVK के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कालुरुचि। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 1 सीट जा रही है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है वेलापुरम। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विजय थेलापति को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है धर्मपुरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। AIDMK 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से 215 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। इस बार AIDMK 121 विधानसभा सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। DMK के खाते में 80 सीट जाने की संभावना है। TVK के खाते में 13 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कृष्णगिरी। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। TVK के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है तमिलनाडु का रानीपेटा। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार AIDMK 2 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। DMK के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं तमिलनाडु के अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है तिरुपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। AIDMK 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। DMK के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वेलोर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार AIDMK 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। DMK के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। TVK और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के अंदर से AIDMK 132 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। DMK के खाते में 87 सीट जाने की संभावना है। TVK के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि तमिलनाडु के अंदर अब अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं।